नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग और कैसी चल रही है आपकी पढ़ाई? ज़रूर बताइएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ-साथ मैं ये भी होप कर रही हूँ, उम्मीद कर रही हूँ कि आपने उड़ान बैच में अपने आप को एनरोल कर लिया होगा और आपकी तैयारी बिल्कुल सही डायरेक्शन में अब शुरू हो गई होगी। आज हम बात करने वाले हैं चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम को लगे झटके की, सेटबैक की। यहाँ पर मैं आपको थोड़ा-सा बैकग्राउंड में लेकर जाऊँ तो मैं आपको बता देती हूँ कि चीता रीइंट्रोडक्शन प्रोग्राम या चीता प्रोजेक्ट चीता जो है काफ़ी महत्वाकांक्षी एक प्रोजेक्ट है भारत सरकार का, जहाँ चीता को रीइंट्रोड्यूस किया गया भारत में। साउथ अफ्रीका से ये चीता लाए गए थे, जिसके बाद कुछ चीता जो हैं वो मृत पाए गए, उनकी मृत्यु हो गई बहुत सारे कारणों से। और अब एक और समस्या यहाँ पर देखने को मिल रही है, जो कि है रेडियो कॉलर्स। रेडियो कॉलर्स चीता के लिए जानलेवा बन गए हैं कूनो नेशनल पार्क में। क्या है पूरा मुद्दा? क्यों ऐसा हो रहा है? क्या है इसके प्रमुख कारण और क्या किया जा सकता है इस संबंध में? इन सब चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। सो रेडियो कॉलर्स आर किलिंग द चीताज इन कूनो, हाउ एंड व्हाई? 3 more cheetahs have neck infections. Experts say last cheetah death potentially avoidable. बचाया जा सकता था, ऐसा भी कहा गया है एक न्यूज आर्टिकल में। तो 2 चीता सस्पेक्टेड, मतलब दे डाइड ऑफ सस्पेक्टेड स्पेक्टिकेमिया। स्पेक्टिकेमिया उनको हुआ, जिसकी वजह से उनकी मृत्यु हो गई फ्रॉम फेस्टरिंग नेक वूंड्स। गले में उनकी वूंड्स थे, जो कि थे मुख्य रूप से रेडियो कॉलर्स से ये इंजरी उनको हुई, ये वूंड्स उनको हुए, जिसकी वजह से स्पेक्टिकेमिया हुआ और उनकी मृत्यु हो गई कूनो नेशनल पार्क में लास्ट वीक। इसी तरह की इंजरी स्पॉट की गई हैं एटलीस्ट 3 और चीताओं को, एनिमल्स को, ओबान, एल्टन एंड फ्रेडी को। ये जो मृत्यु हुई है, या जो कॉलर बोन की जो कॉलर है, सॉरी रेडियो कॉलर जो हैं, इसकी वजह से जो इंजरी हो रही है, उसके बाद जो मृत्यु हो रही है चीता की, वो एक तरह से कहीं ना कहीं एक सेटबैक है, एक झटका है फॉर द रीइंट्रोडक्शन प्रोजेक्ट, जिसने बहुत सारे ऐसे लोगों को जो यूज करते हैं रूटीनली कॉलरिंग दीज वाइल्ड कैट्स, उनको मॉनिटर करने के लिए और रिसर्च पर्पस के लिए, दोनों ही देशों में, भारत में और अफ्रीका में, उनको एक झटका जरूर यहाँ पर लगा है। इसके बारे में डिटेल में बात करते हैं। पहले मैं आपको क्विकली बता दूं कि हर 3 में से एक सिलेक्शन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म से हुआ है इस बार यूपीएससी सीएससी 2022 में। 3 लर्नर्स हैं हमारे टॉप 10 में, 41 लर्नर्स टॉप 100 में, और टोटल 333 लर्नर्स ऐसे हैं हमारे जो किसी ना किसी फॉर्म में अनअकैडमी प्लेटफॉर्म का हिस्सा थे, जिनका सिलेक्शन हुआ है। आप भी इनमें से एक हो सकते हैं। उड़ान बैच को अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। यहाँ पर अभी एनरोल करने के पीछे रीजन ये है दोस्तों कि 25 जुलाई से 35% तक प्राइस हाइक होने वाला है हमारा। अभी फिलहाल आपको ये 8,000 रुपये मिल रहा है, 35% तक यहाँ प्राइसेस बढ़ जाएंगे। प्लीज अब डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, दिस इज योर टाइम, गो एनरोल नाउ, जहां पर आपको 9 से ज्यादा घंटे की लाइव क्लासेस, मेंस और प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज, लाइव आंसर राइटिंग, लाइव नोट मेकिंग सिखाई जाएगी। एक बहुत ही अच्छा प्लान शेड्यूल है यहाँ पर। टॉपर्स क्लासेस में मेंटोरिंग देखने को मिलेगी। मैं आपको बता दूं, अगर प्रीलिम्स आपका निकल जाता है, प्रीलिम्स आप क्रैक कर लेते हैं, तो फ्री मेंस मेंटोरशिप और इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम भी आपके लिए होगा। और यहाँ पर हम प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू की कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज आपको दे रहे हैं। बैचेस, हमारे अगले बैचेस 1 अगस्त से शुरू हो जाएंगे। अभी एनरोल कर लीजिए। ये जो प्राइस हाइक है, 35% तक ये प्राइस को बढ़ा देगा। जो अभी 7,999 है, इससे बढ़कर ये प्राइस लगभग 35% तक बढ़ने की उम्मीद है। तो अभी जाकर एनरोल कर लीजिए। कोड आपको यूज करना है NDLive10 और जुड़ जाइए देश के सबसे अफोर्डेबल बैच से विद द बेस्ट एजुकेटर्स इन इंडिया। उड़ान जीएस और ऑप्शन कॉम्बो के साथ भी आप जुड़ सकते हैं, जो कि 1 अगस्त से शुरू हो रहा है। यहाँ पर भी मैं आपको बता दूं कि 25 जुलाई से इस कॉम्बो में भी के भी प्राइस बढ़ जाएंगे, 35% तक चांसेस हैं कि बढ़ सकते हैं। फिलहाल ये आपको 15,000 में मिल रहा है, जहां पे आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिल रहा है सभी ऑप्शनल लाइव और रिकॉर्डेड सेशंस का। फुल सिलेबस कवरेज मिल रही है बाय इंडिया टॉप एजुकेटर, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस और डिटेल एवेल्युएशन भी मिलेगा। अभी जो ऑप्शन हमने स्टार्ट किए हैं वो PSIR, ज्योग्राफी, हिस्ट्री और एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, चलिए। अब प्रॉब्लम्स क्या है कॉलर्स के साथ, ये समझना जरूरी है कि प्रॉब्लम क्या है एक्चुअली, रेडियो कॉलर्स इस तरह से क्यों जानलेवा हो रहे हैं। तो कोई भी, अगर हम कोई भी चीज अपनी बॉडी पर कैरी करते हैं, उसका कोई ना कोई डाउन साइड होता है। एक स्टडी पब्लिश हुई थी इन द जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंड डायग्नोस्टिक रिसर्च, उसमें पता लगा था कि सिग्निफिकेंटली हायर प्रेजेंस पाई जाती है स्टेफिलोकोकस की, ऑरियस बैक्टीरिया की, ऑन द रिस्ट ऑफ वॉच वेयरर्स कंपेयर टू अदर्स। मतलब ये बैक्टीरिया, जो लोग घड़ी पहनते हैं अपने हाथ में, उसमें ज्यादा पाया जाता है, इस बैक्टीरिया की प्रेजेंस ज्यादा होती है। नाउ रिस्ट वॉचेस आर द पोटेंशियल सोर्स ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस।
यहाँ पर ये बताया गया 2012 स्टाफ जो कि इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया है, ये ब्लड में चला जाता है एंड इट कैन लीड टू सेप्सिस एंड डेथ ऑल्सो। तो कोई भी ऐसी चीज जो हम बाहर से अपनी बॉडी पर पहन रहे हैं उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं, और वो जैसे इस रिसर्च में पता लगा कि घड़ी पहनने वाले लोगों को चांसेस ज्यादा होते हैं बैक्टीरिया इन्फेक्शन होने के बेसिकली। नाउ यहाँ पर अगर हम एनिमल, यहाँ पर वाइल्ड कैट जो चीता है उसके कॉलर की बात करें तो फिट यहाँ पर बिल्कुल सही है, फिट से इशू नहीं हुआ है कि फिटिंग मतलब जो उसका कॉलर का फिट है वो लूज है या वो टाइट है उसकी वजह से उनको प्रॉब्लम्स हो रही है, नहीं, यहाँ पर इशू मॉइस्चर है। तो जो चीता है उनके लिए रेडियो कॉलर्स है वो फिट उनका बिल्कुल परफेक्ट है, ना वो लूज है ना वो टाइट है। जो इशू है वो मॉइस्चर का है जो ट्रैप हो जाता है अंडर दी कॉलर्स ड्यू टू ह्यूमिड एंड वेट कंडीशंस, जो कि फिलहाल कूनों में देखने को मिल रही हैं। बहुत ज्यादा ह्यूमिडिटी, बहुत ज्यादा वेट कंडीशंस हैं, बारिश होती है, एनिमल भीगता है तो कॉलर के अंदर पानी ट्रैप हो जाता है, ये मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है। यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि अफ्रीकन वाइल्ड लाइफ ट्रैकिंग कॉलर्स जो है चीताज के उनको फिट किया जाता है विद वर्क विच विथ दे वर्क परफेक्टली वेल इन अफ्रीका। इस तरह के कॉलर्स अफ्रीकन जो चीता है, जो अफ्रीका में चीता है, उन पे भी फिट किए जाते हैं फॉर रिसर्च एंड मॉनिटरिंग। वो वहां बिल्कुल सही काम करते हैं, लेकिन इस तरह की कोई प्रॉब्लम वहां पर देखने को नहीं मिली है, ऐसा यहाँ कहा गया है। जिसके पीछे कारण सिंपल है कि ड्राई स्पेल्स भी होते हैं, बारिश हुई और एकदम सूखा भी हो गया तो उससे क्या होता है, मॉइस्चर ट्रैप नहीं होता है, जिसकी वजह से अफ्रीका में दे आर वर्किंग वेल, लेकिन भारत में बिकॉज ऑफ द ह्यूमिड कंडीशन, बिकॉज ऑफ द कंडीशंस इन अ कंट्री, इस वाले रीजन में ये मॉइस्चर ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से ये इनको वूंड्स हो रहे हैं और वूंड्स आर लीडिंग टू डेथ। नाउ द डिफरेंस इन वेदर पैटर्न्स इन अफ्रीका एंड इंडिया कुड बी अ फैक्टर है, जैसा कि मैंने आपको बताया। नाउ जो चीता जो रेन्स हैं चीता हैबिटेट में अफ्रीका में फ्लक्चुएट करती है और वो ड्राई स्पेल्स के साथ दे आर फॉलोड बाय ड्राई स्पेल्स। तो फ्लक्चुएटिंग रेन्स होती है, उसके ड्राई स्पेल्स होते हैं, तो अगर गीला हुआ भी है तो सूखने का मौका मिल जाता है, जिसकी वजह से इट हेल्प्स ड्राई आउट द एनिमल्स फर एंड अलाउज रिकवरी, जल्दी रिकवर हो जाता है। लेकिन कूनों में मतलब हमारे यहाँ पर मानसून रेन्स परसिस्ट कर रही हैं, उनके कोट गीले रहते हैं, मतलब उनका जो फर है, कोट है, वो हमेशा गीला रहता है, जिसकी वजह से एक तो ये रीजन ट्रैप हो गया मॉइस्चर, दूसरा ये जो चीता है दे मूव थ्रू वेट ग्रास टू हंट, गीली ग्रास में वो मूव करते हैं, जिसकी वजह से उनका फर ड्राई नहीं होता इन कंडीशंस में, जिसकी वजह से मॉइस्चर रह जाता है। नाउ यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर कोई भी साइंटिफिक लिटरेचर नहीं है ऑन रेनी कंडीशंस कॉजिंग कॉलर रिलेटेड इन्फेक्शंस। ऐसा कोई साइंटिफिक लिटरेचर ऐसे बेयरली ही है, लेकिन 2013 में एक स्टडी की गई थी ऑफ रीइंट्रोड्यूस एगोटिस, एक स्पीशीज है साउथ अमेरिकन रोडेंट का, जिसमें पाया गया था कि एनिमल जो कि इनको फिट किया गया था रेडियो कॉलर से, दे डेवलप्ड सीरियस वुंड्स, और जिसमें एक की मृत्यु भी हो गई थी। इस स्टडी के अकॉर्डिंग 2 रेनी वीक्स के बाद, जिसमें 375.6 mm की रेनफॉल हुई थी, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो रोडेंट है, सब्जेक्ट है, उसके नेक में इंजरीज हो गई थी अराउंड दी कॉलर, और जो एनिमल थे वो उसको स्क्रैच कर रहे थे और अपने कॉलर्स को रिमूव करने की कोशिश कर रहे थे, मतलब इंजरी होना। ये इस स्टडी में पता लगा कि कॉलर से इंजरी होती है पोस्ट रेन, बारिश मॉइस्चर की वजह से। लेकिन जो इंजरीज हैं यहाँ पर ये कहा गया डिड नॉट अकर आफ्टर द टीम मॉडिफाइड द कॉलर्स बाय रिड्यूसिंग देयर विड्थ, लेकिन वो इंजरीज वहां पर नहीं बढ़ी जब उनकी विड्थ को रिड्यूस कर दिया गया। ये कहा गया कि इसकी वजह से वाटर रिटेंशन जो था कॉलर के अंदर वो रिड्यूस हो गया था, तो इससे इंजरी घटाई जा सकी या ना के बराबर हो गई, ये स्टडी में कहा गया ना। इसके अलावा दूसरा यहाँ पर क्या कारण हो सकता है, दूसरा कारण है चीता का बिहेवियर। चीता अपने आप को ग्रूम नहीं करते हैं जैसे कि बाकी कैट स्पीशीज करते हैं, जैसे लेपर्ड फॉर इंस्टेंस, वो मेटिकुलसली अपने आप को क्लीन करते रहते हैं, लिक करते रहते हैं अपने कोट्स को रेगुलरली, लेकिन चीता ऐसा नहीं करते हैं। लेसर ग्रूमिंग का मतलब क्या हुआ, स्किन वुंड जो होंगे चीता में वो एग्रेवेट होंगे फास्टर, वो तेजी से बढ़ेंगे, ऐसा कुछ वेट का कहना भी है। और यही कारण है कि वाई टाइम इज द एसेंस एंड अर्जेंट मेजर्स नीड टू बी टेकन इमीडिएटली, मतलब इसी वजह से ये बहुत असेंशियल हो जाता है कि जितनी जल्दी इनको आइडेंटिफाई करके इनके लिए अर्जेंट मेजर्स लिए जाए उतना आवश्यक है, इतना महत्वपूर्ण है ना। इन्फेक्शन को कैच करना टाइम पे और थ्रू प्रॉपर मॉनिटरिंग बहुत क्रूशल है। अगर वो सुपरफिशियल इन्फेक्शन होगा तो उसको फिर भी रिकवर किया जा सकता है, वुंड को रिकवर किया जा सकता है, लेकिन अगर वो डीप इन्फेक्शन हो जाएंगे तो वो कहीं ना कहीं जो चीता का वाइटल ऑर्गन्स हैं उनको भी हिट कर सकते हैं और वो बहुत प्रॉब्लमैटिक हो जाएंगे टू ट्रीट, ऐसा भी यहाँ पर कुछ वेट्स का मानना है। अब इस सब को लेकर फ्यूचर काफी अनसर्टन दिख रहा है।
पूनो का चैलेंज अभी फिलहाल क्या है, पूनो में चैलेंज क्या है कि ट्रैक किया जाए, इमोबिलाइज किया जाए, चेक किया जाए सभी चीताज को फॉर नेक इंजरीज, कि किन किन चीता को नेक इंजरी है, ताकि उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जा सके, उनको इमीडिएट क्योर दिया जा सके. बट पुटिंग ऑल द एनिमल्स बैक इन बोमास विल पुश द प्रोजेक्ट बैक फॉर बाय सेवरल मंथ्स. लेकिन वापस से उनको लेकर आना, मॉनिटर करना, मतलब फिर से इस प्रोजेक्ट को एकदम पीछे पहुंचाना है, पीछे धकेल देना है. मोस्ट क्रिटिकली कोई भी रोड मैप नहीं है अगले मॉनसून के लिए भी फिलहाल हमारे पास, तो ये फ्यूचर अनसर्टन यहाँ पर दिख रहा है. यहाँ पर एक बायोलॉजिस्ट है, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट है डॉक्टर संजय गुबी, उनका कहना है कि इस तरह से चीता को री रिलीज करना नए रेडियो कॉलर्स के साथ, क्या उनको फिर से नेक्स्ट मॉनसून में कैप्चर किया जाएगा टू चेक उनके कॉलर्स को या उनके नेक इंजरीज को, तो ये काफी वेग है फिलहाल. इस संबंध में अगर सरकार की तरफ से बात करें तो सरकार की तरफ से एक हाई लेवल मीटिंग हो रही है आज यानी 19 जुलाई को, जिसको हमारे जो पीएम है नरेंद्र मोदी उसको चेयर करेंगे और वो ट्रैक करेंगे द प्रोग्रेस ऑफ प्रोजेक्ट चीता. ऑफिशियल्स का कहना है कि दोनों ही, बोथ यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर भूपेंद्र यादव और एमपी के जो चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान, दोनों ही दे हैव बीन टास्क्ड विद मॉनिटरिंग द सिचुएशन कंटिन्यूअसली. और यूनियन होम मिनिस्टर ने एक टीम भी यहाँ पर अपॉइंट कर दी है 5 एक्सपर्ट्स की, जिसमें आईएफएस ऑफिसर्स भी हैं टू इंस्पेक्ट पूनो नेशनल पार्क फॉर दी जो भी हुआ है, डेथ हुई है या इंजरी को मॉनिटर करने के लिए. फिलहाल ये है. इस हाई लेवल मीटिंग में क्या डिसाइड होता है इसके बारे में डेफिनेटली हम आगे बात करेंगे, बट दैट इज इट अबाउट पूनो नेशनल पार्क एंड दी चीता, रेडियो कॉलर्स किलिंग चीता. आई होप आपको ये समझ में आया हो. पीडीएफ जो है इसका आपको डिस्क्रिप्शन में और कमेंट्स में मिल जाएगा. हमें रीच आउट करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म दिया गया है, उसको आप फिलअप कर सकते हैं. ऑप्शनल कार्निवल हमारा शुरू हो रहा है, जहां पर आपको अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा लाइव रिकॉर्डेड सेशंस का, ऑप्शनल क्लासेस की, और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी होगी. अगर मैं बात करूं ऑप्शनल की, तो पीएसआईआर शुरू हो रहा है 15 अगस्त से. 1 अगस्त से आपका ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा, हिस्ट्री 15 अगस्त से, और एंथ्रोपोलॉजी शुरू हो रहा है 1 सितंबर से. इसमें आप अभी जाकर एनरोल कर सकते हैं. केवल अगर आप ऑप्शनल पढ़ना चाहते हैं तो भी आप एनरोल कर सकते हैं विद माई कोड NDLive10 फॉर 8,000 रुपीज ओनली. अभी जाकर इसको एनरोल कर लीजिए. ये हमारी पूरी टीम है पाथ फाइंडर की, जो आपके साथ निरंतर प्रयासरत है आपकी तैयारी में, आपको सही दिशा दिखाने के लिए, आपकी सही उड़ान के लिए, आपको सही उड़ान देने के लिए. पर्सपेक्टिव से आप जुड़ सकते हैं, सीरीज बाय यूपीएससी टॉपर्स फॉर डूज एंड डोंट्स ऑफ यूपीएससी. हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं, और जो भी डिटेल्स हैं, इन्फॉर्मेशन है, बैचेस, कोर्सेज एक्सेट्रा आपको यहाँ पर मिल जाएंगी. That will be all from my side. I hope you like the session. Don't forget to like, share, and subscribe to the channel, and also hit the bell icon so that you get notifications about the latest updates. Thank you so much. God bless. Take care.